राग विहार की तरफ से आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको आउट ऑफ इंडिया की कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में बताने वाला हूं, जो आप बैचलर्स करने के बाद जैसे बीएससी, बीए, बीकॉम या फिर इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई जो करते हैं, वो करने के बाद अब बाहर की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग कंट्री के स्कॉलरशिप्स के बारे में कवर करूँगा। सबसे पहला जो आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है इरेस्मस मुंडस स्कॉलरशिप। इसे कुछ लोग मुंडस प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग मुंडस भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आपकी सारी जो छोटी छोटी और इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगी, या कौन कौन से कोर्सेज, किस टाइप के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, उसमें से कौन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसा कॉम्बिनेशन दिखेगा। इस लाइक कंप्लीट स्ट्रेट फॉरवर्ड, लाइक वन सब्जेक्ट जैसे होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, या फिर काइंड ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी, जो काइंड ऑफ मिक्सचर होता है दो तीन सब्जेक्ट का या दो तीन मॉड्यूल का, तो उस सब के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये मैं आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो दे देने की कोशिश करता हूँ कम से कम समय में, ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाए। और ये आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि इरेस्मस मुंडस मास्टर्स प्रोग्राम के लिए होती है, जो उन्होंने बैचलर्स कर रखा है और उसके बाद मास्टर्स करना चाहते हैं यूरोप से या कुछ और कंट्री जो यूरोप के आसपास में है, इर्द गिर्द में, तो वहाँ से। और वो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो वहाँ से इरेस्मस मुंडस स्कॉलरशिप के थ्रू मास्टर्स कर सकते हैं। जैसा कि आप सबसे पहली लाइन में देख सकते हैं कि इरेस्मस मुंडस मास्टर्स आर हाई लेवल एंड इंटीग्रेटेड स्टडी प्रोग्राम एट मास्टर्स लेवल, मतलब कि मास्टर्स लेवल की है, एमए, एमएससी जो आप बोलते हैं। है कि दे आर डिजाइन एंड डिलीवर्ड बाई एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और आप जब मास्टर्स करने जाओगे तो कम से कम 3 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, दे इन्वॉल्व एटलीस्ट 3 HEI। तो मतलब आपकी जो स्टडी होगी कम से कम तीन तीन इंस्टीट्यूट्स या 3 यूनिवर्सिटीज़ में होगी, उससे ज़्यादा में भी हो सकती है। मैं आपको आगे बताऊंगा जब किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा तो। और जैसा कि ये सब आपको लोड नहीं लेना है कि आपका प्रोग्राम का ट्रैवल का, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोग्राम, ट्रैवल एंड लिविंग अलाउंस सब आपके स्कॉलरशिप में कवर होगी। आपको 3 कंट्री में घूमनी है या 6 कंट्री में घूम घूम के पढ़ना है, सारी चीज़ें कवर्ड होगी। इतने पैसे मिलते हैं कि आप सब कुछ अच्छे तरीके से कर लोगे। और इम्पोर्टेंट जानकारी एक चीज़ और, एप्लीकेंट प्रोफाइल की, जो मास्टर्स करना चाहते हैं उनके पास कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री, फर्स्ट डिग्री। और वो बैचलर के लास्ट ईयर में कम से कम हो, मतलब जो अपेयरिंग कैंडिडेट बोले जाते हैं वो भी अगर रहें तो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही है कि वो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, रस्मस स्टार्ट होने से पहले आपकी बैचलर्स डिग्री ख़त्म होनी चाहिए। तो ये सब तो इम्पोर्टेंट बेसिक जानकारी थी। तो चलिए अब मैं आपको आपको ले चलता हूँ प्रोग्राम पेज पे, जहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो, ये इरस्मस मुंडस का जो ये भी सेम सेम लिंक से जुड़ा हुआ है कैटलॉग। और इसमें आपको कोर्स और कंट्रीज़ के बारे में पता चलेगी कि कहाँ कहाँ कोर्सेस है, कहाँ कहाँ है। तो कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हो। फिर कंट्री से, जैसे देखो इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्री बहुत सारे हैं। फ्रांस, स्पेन, ये सब यूरोपियन कंट्री, जो इटली, जर्मनी, बेल्जियम, पोर्चुगल, पोलैंड, स्वीडन, ये सब सब यूरोपियन कंट्री हो गए। यूके अलग हो चुका है लेकिन फिर भी इसमें है। और आप देख सकते हो इसमें नाम जो मैंने दिखाना चाहता हूँ, जापान एक एशियन कंट्री भी है, रसिया इज ऑलरेडी ए यूरोपियन कंट्री, चाइना भी इसमें है, इंडिया भी है। लेकिन इंडिया के कौन कौन से इंस्टीट्यूट इसमें हैं अभी मुझे पता नहीं है। अगर अगर आप हर एक कोर्स के बारे में जाओगे, पढ़ोगे, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें पता चल जाएगी। तो चलिए अब आते हैं इस ECTS। तो ये क्रेडिट्स के कितने कितने क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग कोर्सेज़ के लिए होंगी, ये भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हो। अब यहाँ पे आ जाओ, फील्ड ऑफ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेज सर्च करूँगा। अगर मुझे इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस पढ़ना है तो मैं इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ूंगा। अगर मुझे इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हर एक सब्जेक्ट, इवन IT, लॉ, लाइफ साइंस, LIT, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है। तो मैं आपको एक जस्ट फॉर एक एग्जांपल, एक इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस से की एग्जांपल के थ्रू बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी इरस्मस मुंडा स्कॉलरशिप लिया है, तो मेरा इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस के थ्रू आया था। तो जिसकी मुझे ज़्यादा जानकारी है तो वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ऑल्दो मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें कम समय में और आपको जल्दी बता पाऊँगा, इसलिए मैंने ए सेलेक्ट किया है।
तो ये देखिए, अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस सेलेक्ट किया, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दिया। तो अब इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस में आप देखोगे कि यहाँ पे कितने कोर्सेज, 47 कोर्सेज आ गए। सबसे पहला जो है कोस्टल हैजार्ड रिस्क, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एडेप्टेशन, तो क्लाइमेट चेंज और इससे उसका कोस्ट पे क्या रिलेशन है उसके लिए है। तो ये 3 कंट्री में, नीदरलैंड्स, पोर्चुगल, स्पेन में एक कोर्सेस हैं। फिर कार्टोग्राफी, ये जोग्राफी से रिलेटेड है। फिर आइलैंड एंड सस्टेनेबिलिटी, ये भी देख सकते हो, ये 4 कंट्री में है। तो ये सब कंट्री में जाके स्टूडेंट्स को कोर्सेज करनी होगी वहाँ की पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। जैसे आप एक क्लिक करोगे लिंक तो आपको पता चलेगा। फिर सस्टेनेबिलिटी, तो ऐसे ऐसे जिसको जिस प्रोग्राम में, मतलब इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस के अंदर जिसको जिस प्रोग्राम में इंटरेस्ट है वो कर सकता है, वो सेलेक्ट करें। और भी देख सकते हो कि मास्टर इन सोशल एंड मैरीन बायोलॉजी, आपको ये सब एक एक डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स सब पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे सॉइल्स एंड ग्लोबल चेंज भी एक स्टडी है, अप्लाइड इको हाइड्रोलॉजी है, आप ये सब देख सकते हो। इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंट, एनर्जी से रिलेटेड। अब एक मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल बताता हूँ, ग्राउंड वाटर एंड ग्लोबल चेंज, क्योंकि मैंने एक प्रोग्राम किया है तो मैं तो ये बिना वेबसाइट पे जाए हुए बहुत चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसकी डिटेल्स बताना चाहता हूँ। तो डिटेल्स के लिए इसके वेबसाइट पे आपको जाना होगा। उससे पहले आप देख सकते हो कि नीदरलैंड्स, पोर्चुगल और जर्मनी के 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में थी। तो जिसका भी आपको सिलेक्ट करना है उसके नीचे जो वेबसाइट की लिंक दी हुई है उस पर आप क्लिक करो, और उसके बाद देखो सब सारा डिटेल्स आपको पता चलेगा कि ग्राउंड वाटर एंड ग्लोबल चेंज इम्पैक्ट एंड एडेप्टेशन 24 मंथ यानी 2 साल का कोर्स है। डेडलाइन क्या है, हर एक का जो है वो डेडलाइन आपको दिया हुआ रहेगा अप्लाई करने का। आउटसाइड ईयू, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के बाहर है उनके लिए डेडलाइनों है, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर है उनके लिए डेडलाइनों है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो यूरोपियन यूनियन के बाहर जैसे कि इंडिया आ जाता है, उसका 31 में है अप्लाई करने का। और अगर स्कॉलरशिप चाहते हैं तो उसका डेडलाइन 15 जनवरी था, जो कि ऑलरेडी पार हो चुका है। तो आप अगले साल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये देखिए, उस प्रोग्राम के एक एलुमनाई हैं जिनका वीडियो बना के दिया रखा है, वो प्रोग्राम कर रहे हैं, बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होती है लिस्बन, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, वहाँ से स्टार्ट होगी। एक सेमेस्टर वहाँ पढ़ो। सेकेंड सेमेस्टर नीदरलैंड्स की एक सिटी है डेल्फ, वहाँ पढ़ो। थर्ड सेमेस्टर ड्रेसडेन, जर्मनी की एक सिटी है, वहाँ पढ़ो। तो एक एक सेमेस्टर होती है। और फोर्थ सेमेस्टर में वो वहाँ पे प्रोजेक्ट करना होता है, जैसे मास्टर थेसिस जिसे बोलते हैं, कम्प्लीटली थेसिस। तो तीनों में से किसी एक यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करो और वहाँ का प्रोजेक्ट करो। फोर्थ सेमेस्टर रिसर्च थेसिस जिसे कहते हैं, वो सबसे लास्ट में होती है। उसके बाद फिर आपको कंप्लीट करने के बाद डिग्री मिल जाएगी। तो एक प्रोग्राम क्या है, तो ऐसे आप और भी जो प्रोग्राम आपको जो अच्छा लगे उसमें आप जाके आपके जो इंटरेस्ट का हो। जैसे ये तो हो गया चलो इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस से रिलेटेड। अगर किसी को वो लो वाली या आईटी वाली सेलेक्ट करनी है तो वो यहाँ से जाएगा, चेंज करेगा फील्ड ऑफ स्टडी, लो पे चेंज करेगा और सर्च करेगा, तो उसे दिख जाएगी कि लॉ से भी रिलेटेड एक कोर्स है, यूरोपियन मास्टर्स इन लॉ, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें लॉ, डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीनों का मिक्सचर है। तो ये चार कंट्रीज में होती है, आयरलैंड, फ्रांस, स्पेन एंड इटली। तो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट आप सर्च कर सकते हो। और इसमें बहुत सारी, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लियर फिल्टर्स पे अप्लाई कर दूँ, तो क्लियर फिल्टर्स के बाद देखोगे कि टोटल जो लिस्ट है 163 प्रोग्राम्स हैं। और 163 प्रोग्राम्स ये इतने सारे फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आता है, जैसे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक साइंस, इन्वायरमेंटल एंड जियो साइंस, और ये सब देख सकते हो, लाइफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटी। तो आप इन सारे को एक एक करके एक एक लिंक पे जाके देखो, क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि इंटरडिसिप्लिनरी भी रहता है। तो मान लो कहीं मेरा इंटरेस्ट, मुझे मुझे है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं बस टिपिकल ज्योग्राफी में है, लेकिन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ कोर्सेस हैं जहाँ पे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है, या देखूँ तो अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, मैं कर सकता हूँ। तो कोशिश करो कि पहले तो सब्जेक्ट डोमेन वाला, फील्ड ऑफ स्टडी वाला पे जाके सेलेक्ट करो और फिर सर्च का ऑप्शन दो। नहीं तो फिर अगर आपके पास समय है, और अभी तो समय ही समय है, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई करना है तो जितने सारे हैं सब पे जाके आप एक बार क्लिक करके देख लो कि अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें या नहीं। तो इस तरीके से आप इरेस्मस मुंडस के लिए, और इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए जो इस वेबसाइट पे भी दे रखी होगी। आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना होगा 1 से 2 पेजेस के अंदर, एक अच्छी सी लेटर ऑफ मोटिवेशन, आपको CV अटैच करनी होगी, आपको शायद 2 रेफरेंसेस जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हो या फिर जहाँ पे आपने कहीं इंटर्नशिप किया है,
तो आप उस सुपरवाइज़र के अंडर काम किया होगा, तो उनसे बोलना कि आपको एक पेज का रिकमेंडेशन, तो कम से कम 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, जो मैंने दिया था, जो मैं बता रहा हूँ। तो रिकमेंडेशन लेटर हो गया, आपको CV जिसे बायोडाटा या रिज्यूमे बोलते हैं, और लेटर ऑफ मोटिवेशन या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो 1 से 2 पेजेज का अच्छे से लिख कर देना होगा। और आपको प्रीवियस ईयर की ट्रांसक्रिप्ट, जैसे जिन्होंने बैचलर्स कर रखा है तो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट अपना ये सब चीज़ बनवा के पहले से रख लें, यूनिवर्सिटी से निकलवा लें। जिनके पास पूरी 3rd ईयर की, मतलब फर्स्ट ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर या पूरे जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनकी नहीं है, तो जितने कर रखा है उतना कर दें, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लगा कर देना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को वहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपका कोई कमेंट्स है या कोई कंसर्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ही सब्जेक्ट पे बनाते रहें।